हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विजडम स्टडी। आज का चैप्टर है हमारा पैटर्न इन मैथमेटिक्स। जैसे कि चैप्टर का नाम है पैटर्न इन मैथमेटिक्स, तो हम सबसे पहले समझते हैं कि पैटर्न क्या होता है। तो पैटर्न एक रिपीटेड और एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है किसी भी नंबर्स का, शेप का या कलर्स या कोई भी ऑब्जेक्ट्स ले लीजिए आप। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये एक तरह का रिपीट हो रहा है और ये एक रेगुलर अरेंजमेंट में लगा हुआ है। जैसे 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 है। तो ये एक अरेंजमेंट बन रहा है इस चीज़ नंबर्स का। तो हम एक और जैसे सर्कल शेप का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये एक सर्कल है, इसके बाद ट्राइंगल है, ये फिर सर्कल है, फिर ट्राइंगल है। तो ये क्या हो रहा है कि एक के बाद मैं एक लगा रहा हूँ कि ट्राइ सर्कल है, फिर इसके बाद ट्राइंगल है, फिर सर्कल, फिर ट्राइंगल है। तो ये एक रेगुलर अरेंजमेंट फॉलो कर रहा है इस रूल के हिसाब से। और सबसे पहली बात ये है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है इसमें पैटर्न में, ये एक लॉजिक पे और एक रूल पे काम करता है। कोई भी नंबर और कोई भी शेप हो गया, कलर्स हो गए, वो एक तरह का रूल पे और लॉजिक पे काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि और एक और थोड़ा इसकी डेप्थ में जाते हैं कि पैटर्न रियली में क्या होता क्या है। तो एक ये समझाता है कि इसके बाद आता क्या है। पैटर्न्स हेल्प्स अस प्रेडिक्ट व्हाट्स कम्स नेक्स्ट। ठीक है, तो इससे ये होता है कि किसी भी मैथमेटिक्स में ले लीजिए, ये यूज़ कहाँ होता है, मैथमेटिक्स वगैरह में, साइंस, आर्ट या किसी भी म्यूज़िक वगैरह में। आपने देखा होगा कि जो म्यूज़िक की धुन होती है, तो उससे एक आध निकलती रहती है, उसमें से साउंड वगैरह जो निकलती है ना, वो एक तरह का वही, इसको हम पैटर्न कह सकते हैं। और इसके थोड़ा सा हम और थोड़ा डेप्थ में ये समझते हैं कि इसके टाइप क्या होते हैं पैटर्न के मेनली टाइप होते हैं। एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। पहले एक इवन नंबर ले लेता हूँ मैं, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। इसमें क्या हो रहा है कि मैं हर बार ना 2 ऐड कर रहा हूँ। इसको हर बार मैं क्या कितना ऐड कर रहा हूँ, 2 ऐड कर रहा हूँ। 6 के बाद जैसे 2 + 2 इक्वल्स टू 4, 4 + 2 इक्वल्स टू 6। तो ये 6 है, ये एक तरह का ना रूल फॉलो कर रहा है इसमें। इसको मैंने फिर से 2 ऐड किया इसमें, एवरी टाइम इसमें मैंने क्या ऐड कर रहा हूँ, 2 ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें जैसे मान लीजिए कि डिक्रीजिंग में और इंक्रीजिंग में होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, एक इंक्रीजिंग में हो रहा है, ये इंक्रीजिंग में नंबर हो रहा है, डिक्रीजिंग में भी होता है, इंक्रीजिंग में भी होता है। लेकिन हम ये समझते हैं कि इसके पहले टाइप क्या होते हैं। चल ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि इंक्रीजिंग में सबसे पहले समझता हूँ कि इंक्रीजिंग में कौन से नंबर होते हैं। इंक्रीजिंग में पहला एग्जांपल तो मैंने आपको दे दिया। अब दूसरा एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ कि जैसे मान लीजिए 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है, 8 के बाद ले लिए 10 है। इसमें मैं फिर भी इसमें भी 2 ही ऐड कर रहा हूँ, इसमें भी 2 ऐड कर रहा हूँ, इसमें भी 2 ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, और इसमें अब डिक्रीजिंग फॉर्म में ले लेता हूँ, डिक्रीजिंग पैटर्न ले लेता हूँ अब मैं। डिक्रीजिंग पैटर्न में अगर हम देखें तो 100 है, 100 के बाद 90, 90 के बाद 80, 80 के बाद 70। तो इसमें हर बार मैं -10 डिक्रीज कर रहा हूँ। 100 में से 10 गया तो 90, 90 में फिर मैं यहाँ पे डिक्रीज कर रहा हूँ, -10 है, फिर इसके बाद -10। तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग फॉर्म में, डिक्रीजिंग पैटर्न है ये रूल फॉलो करता है। ठीक है, अब मैं मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए बात करता हूँ। तो जैसे 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, या 15 ले लीजिए, या 24 ले लीजिए। इसमें क्या होता है कि मैं इसमें क्या है, 3 को मैंने किससे ऐड किया, मल्टीप्लाई किया 2 से, और 6 को मैंने किसको मल्टीप्लाई किया, सॉरी, यहाँ पे 12 आएगा, यहाँ पे 12 ले लिया, तो 6 2 जा 12 हो गया, 12 प्लस इंटू 2 जा 24। ठीक है, तो ये क्या है, ये कि नंबर से पैटर्न जो मैंने समझाया ना आपको, ये क्या है, नंबर्स के पैटर्न है, नंबर्स पैटर्न है। ये इसके टाइप, पहले टाइप तो समझिए कि नंबर्स पैटर्न में समझ गए हम। अब दूसरे टाइप में हम ये समझते हैं, आपको समझाते हैं कि शेप के जो पैटर्न्स होते हैं वो कैसे एक्चुअली में वर्क करते हैं। ठीक है, शेप पैटर्न्स। तो पैटर्न्स मेड यूजिंग शेप्स ऑफन सीन एंड टाइलिंग ड्राइंग एंड डिज़ाइन। चलिए मैं एग्जांपल देता हूँ, कलर्स के एग्जांपल, कलर से हेल्प से मैं आपको समझाता हूँ। ये ग्रीन है, ये मैंने ग्रीन डॉट बनाया, फिर इसके बाद मैंने एक किसी का, ये इससे मैंने ऑरेंज डॉट बनाया, फिर इसके बाद मैंने इसको ग्रीन डॉट बनाया, फिर मैंने बनाया ऑरेंज डॉट। तो ये क्या हो रहा है कि ये शेप है ना, ये रेगुलर है और ये एक लॉजिक पे काम कर रहा है कि इसको हमने रेगुलर और रिपीटेड हो रहे हैं। इसके बाद सबसे पहले मैंने क्या बनाया कि ये ग्रीन है, ठीक है, फिर इसके बाद मैंने बनाया ऑरेंज। तो ये एक फॉलो हो रहा है कि फिर ग्रीन के बाद
ऑरेंज को छोड़ के फिर ग्रीन है, फिर एक और छोड़ के यहाँ पे मैंने ग्रीन किया फिर ऑरेंज बनाया है। ठीक है, ये तो हो गए शेप के। रिपीटिंग शेप्स हैं, ये क्या है? रिपीटिंग शेप्स, रिपीटिंग शेप्स। ठीक है, अब एक और चीज़ एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे अब मैं मान लो कि कोई कलर्स है, मान लो ये एक ब्लू है, ये ब्लू कलर है, ये रेड कलर है, और यहाँ पे मैं और यहाँ पे एक और ले लेता हूँ, ऑरेंज कलर ले लेता हूँ। ऑरेंज है, अब मैं इसी चीज़ को, ये ब्लू है, यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे ब्लू ले रहा हूँ, फिर रेड ले रहा हूँ, कलर्स की बात कर रहा हूँ, फिर इसके बाद ऑरेंज ले रहा हूँ। तो ये भी एक रिपीटिंग शेप्स, ये भी रिपीटिंग शेप्स हैं। ठीक है, अब होता है ग्रोइंग शेप्स। ग्रोइंग शेप्स में कुछ नहीं, एक तरह का डॉट से समझते हैं, नंबर ऑफ डॉट से समझते हैं। ये एक डॉट है, इसको हम स्टेप 1 बोल लेते हैं। ठीक है, ये सेकंड डॉट है, इसको हम सेकंड मान लेते हैं, सेकंड स्टेप मान लेते हैं। और ये एक थर्ड डॉट है, 3 डॉट दिख रहे हैं आपको, इसको थर्ड डॉट्स मान लेते हैं। मतलब ये है कि नंबर ऑफ डॉट्स इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेज। ठीक है, स्टेप ले लीजिए। ठीक है, ये एक इसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ डॉट्स इक्वल टू नंबर ऑफ शेप के इक्वल है, स्टे इक्वल है। अब ये बोलते हैं कि पैटर्न के जो रूल होते हैं, ये इसकी आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ये समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब एग्जांपल की मदद से हम समझते हैं। अब जैसे मैं मान लेता हूँ कि जैसे 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है। ठीक है, ये एग्जांपल बना है कि ये एक तरह का क्या कर रहा है इसमें, ये इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ 3, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 3 14, 14 प्लस 3 17। ये क्या है? ये एक ग्रोइंग, मैं बता रहा हूँ, ग्रोइंग पैटर्न्स है। ठीक है, ओके। इसी में एक और एग्जांपल ले लीजिए, ये एक ट्राइंगल है, ये एक स्क्वायर है। ठीक है, फिर ये ट्राइंगल है, ये एक स्क्वायर है। तो ये भी ग्रोइंग पैटर्न्स में काउंट होंगे। आपने घरों में देखे होंगे कि रंगोली के डिज़ाइंस वगैरह, या फ्लोर टाइल्स वगैरह, या ब्रिक वॉल्स, या हनीकॉम्स टाइप में होते हैं ना, कैलेंडर, ये डेट्स वगैरह, वो क्या होता है? रिपीटेड होते हैं और रेगुलर अरेंजमेंट में लगे होते हैं। अब नेचर की बात करूँ तो जैसे पत्ते ले लीजिए, फ्लावर्स ले लीजिए, फूल्स वगैरह। ठीक है, अगर मैं इसको शॉर्ट में आपको समझाना चाहूँ कि पैटर्न क्या होता है, तो पैटर्न आपको पहले बता दिया कि पैटर्न एक रिपीटेड और रेगुलर अरेंजमेंट होता है किसी भी नंबर्स के, शेप के, कलर्स के, किसी भी ऑब्जेक्ट से। ठीक है, अब हम एक इसी में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस बताता हूँ आपको कि अगला नंबर क्या होगा। जैसे 4 है, 8 है, 12 है, 16 है। ओके, अब मैं इसके 3 नंबर बोलूँ कि इसमें 3 नंबर, अगला 3 नंबर क्या होगा। ठीक है, तो आपको काउंट करना। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, पहला क्वेश्चन समझा देता हूँ। इसमें कितने ऐड करे मैंने? 4 ऐड करे। इसमें मैंने कितने ऐड करे? इसमें भी ऐड करें। 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 16, 16 में भी 12 4 ऐड करना तो यहाँ पे 20 आएगा। फिर 20 में मैंने कितना ऐड किया? प्लस 4, तो यहाँ पे कितने आ जाएगा? 24, 24 में भी फिर से ऐड करना तो 28 आ जाएंगे। ये क्या है? ये भी एक रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड हो रहे हैं, ये भी एक रिपीटेड है और एक रेगुलर अरेंजमेंट में लगे हुए हैं। रेगुलर में क्यों बार बार बोल रहा हूँ? क्योंकि ये एक एक के बाद एक लगे हैं। जैसे 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 28, 24, 28 है। ये एक रेगुलर अरेंजमेंट में लगे हुए हैं। ठीक है, आपने जैसे कतार वगैरह सुना हो, लाइन वगैरह में सुने होंगे, वैसे हो में। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। ये 2 डॉट बनाए मैंने। ठीक है, इसके बाद में 2 ग्रीन डॉट बनाता हूँ। इसके बाद फिर मैं ऑरेंज डॉट बना दिया। तो ये भी क्या है? ये भी एक रेगुलर और रिपीटेड फॉर्म है। रिपीटेड पैटर्न्स फॉलो हो रहे हैं इसमें। ये कि रिपीटेड है और रेगुलर है, रेगुलर पैटर्न्स को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, एक होमवर्क के लिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ कि इसके बाद क्या आने वाला है। ठीक है, एक एग्जांपल और देता हूँ मैं। ठीक है, 81 है, 72 है, फिर 63 है और 54 है। इसके आपको ना लास्ट
3 डिजिट्स और बताने पड़ेंगे कि इसके बाद क्या। चलो मैं एक हिंट दे देता हूँ कि 81 में कितने ऐड हुए हैं। चलो मैं ये डिक्रीजिंग, याद रहे ये कौन सा है, डिक्रीजिंग फॉर्म है, डिक्रीजिंग पैटर्न है। डिक्रीजिंग पैटर्न इसमें कितनी मैंने, इसमें 9 मैंने सब्ट्रैक्ट करे हैं, फिर इसमें कितनी है, फिर भी -9 है, इसमें भी कितनी है मैंने सब्ट्रैक्ट किया -9। अब आपको बताना है कि इसका अगला कितना होगा, ठीक है। इसकी इसी के बाद जो नंबर्स आएंगे फिर इसको आप -9 से सब्ट्रैक्ट कर देना, फिर इसके -9 से फिर सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। ये आप एक होमवर्क हो गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है। अब लास्ट क्वेश्चन में एक और चीज़ बताता हूँ, एक इंक्रीजिंग में इंक्रीजिंग पैटर्न, ठीक है। इंक्रीजिंग पैटर्न मान लीजिए आपको मैंने दे दिया 10 है, +20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, ओके। आपको इसमें भी लास्ट के 3 डिजिट के पैटर्न फॉलो करते हुए बताना है कि लास्ट में 3 डिजिट में क्या आएंगे, ठीक है। अब मैं जैसे 10 में कितने ऐड किया मैंने, +10, फिर 20 हो गया, 20 + 10 30, 30 + 10 40, 40 + 10 50। अब आपको लास्ट में बताने हैं कि ये 3 डिजिट दे रखे मैंने, इसमें बताने क्या आएंगे, ठीक है। तो +10 के बाद क्या आएंगे, जो नंबर्स आएगा फिर उसको आप ऐड कर देना, फिर +10 करके जो नंबर्स आएंगे उसको फिर आप ऐड कर देना, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा पैटर्न्स के बारे में। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं।